वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को हल करेंगे जो इस तरह होगा कि हम किसी भी नंबर का एक प्राइम नंबर हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास प्राइम नंबर है या फिर हमारे पास नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं किसके नाम से प्राइम, और फिर नंबर होगा और फिर हमारे पास C++ होगा। यहाँ पर हम पहले जो लाइब्रेरी से हैश इंक्लूड IOStream, और फिर हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस std आएगा, std, और फिर हमारे पास आ जाएगा इंट मैन आएगा। अच्छा, इसको भी हम ऑफ कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि फाइंड द प्राइम नंबर ऑफ एनी नंबर हम फाइंड करें। प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होगा कि जो डिवाइड होगा 1 पर एंड एट सेल्फ पर। अच्छा, और प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और हमारे पास 11 है और 13 है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, अब हम इसको फाइंड करेंगे किस तरह। इंट हम एक डेटा टाइप लेंगे जिसमें नंबर हम वेरिएबल लेंगे जो यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू नंबर लेगा। एंटर द वैल्यू फॉर नंबर। अच्छा, और यहाँ पर CN में हम नंबर को डाल देंगे ताकि यूज़र एंटर करे, और यहाँ पर एक वेरिएबल और लेंगे बूल के नाम से जो कि एज प्राइम को शो करेगा कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अच्छा, ये हमारे पास 2 हो गया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर हमारे पास नंबर लेस आर इक्वल टू 1 है, जो कि इसको डिनोट करता है कि हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0, 1 और नेगेटिव वैल्यू का हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे द नंबर यू एंटर्ड एज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 0, 1 एंड नेगेटिव नंबर हैज नॉट अ प्राइम नंबर। हमारे पास नेगेटिव के लिए प्राइम नंबर नहीं होता, और फिर हम लगा देंगे इंड लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में आ जाएंगे कि अगर हमने एंटर 1, फॉर एग्जांपल हमने ना 1 एंटर किया, ना 0 एंटर किया, और ना नेगेटिव वैल्यू एंटर की, तो हम 2, फॉर एग्जांपल हमने कोई और वैल्यू एंटर की, फॉर एग्जांपल 2, 3 और इससे ग्रेटर वैल्यू हमने एंटर की, तो इसके लिए क्या होगा? आई हमने फॉर लूप लिया है, जो कि आई हमने वेरिएबल लिया है, वो स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि 1 से तो हमने 0, 1 और नेगेटिव वैल्यू के लिए हमने कर लिया, और अब हम 2 से स्टार्ट करें। 2 से लेकर किस तक जाएगा? नम तक जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा +i++ आ जाएगा। यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे लॉजिक फॉर नॉट अ प्राइम नंबर, जो कि हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा उसके लिए हम लॉजिक, अगर हमारे पास नंबर मॉडुलस i हमारे पास आ गया 0 के बराबर, तो हम क्या करेंगे कि एज प्राइम हमारे पास आएगा फॉल्स, और फिर हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। यहाँ तक हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे, और इस फॉर लूप के बाहर हम आ जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? चेक एंड डिस्प्ले द प्राइम नंबर एंड नॉट अ प्राइम नंबर। जो हमारे पास प्राइम नंबर और प्राइम नंबर नहीं है वो हम डिस्प्ले यहाँ पर अगर हमारे पास एस प्राइम है, मतलब अगर हमारे पास प्राइम है, तो हमें क्या डिस्प्ले करें? सी आउट द नंबर, जो कि आपने नंबर में एंटर किया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्राइम नंबर, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। इसके अलावा मतलब अगर ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें क्या डिस्प्ले करो? तो इसमें डिस्प्ले करो कि द नंबर, और फिर हमारे पास नम आएगा, और फिर एज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, इसका लॉजिक हमारे पास किस तरह होगा? इसका लॉजिक कि हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या एंटर किया है? हमने एंटर किया है फॉर एग्ज़ाम्पल
हमने एंटर किया 7 को एंटर किया, तो ये चेक करेगा, लूप से चेक करेगा। लूप हमारे पास i इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक हमारे पास जाएगा, ये हमारे पास 6 तक जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया कि i लेस आर इक्वल टू नम, मतलब 2 से लेकर नम तक। नम में हमने नंबर में हमने क्या एंटर किया है, 7 को एंटर किया, तो 7 से लेस होगा मतलब 6 होगा, 6 तक ये चेक करेगा। अच्छा, फिर ये क्या होगा कि अगर 2 से लेकर 6 तक ये चेक करेगा, 7 पर डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 7 हमारे पास है, 2 को 2 2 3 4 5 6 इस पर डिवाइड करेगा 7, मतलब 7 को डिवाइड करेगा इन सारी वैल्यू पर। अगर हमारे पास एक भी वैल्यू पर डिवाइड हुआ कंप्लीटली डिवाइड हुआ और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, जो नीचे आता है वो रिमाइंडर होता है, वो 0 आ गया, तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं, नॉट अ प्राइम नंबर। आप लोग सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर सिर्फ वो होता है जो सिर्फ 1 पर, मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 पर और सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होता हो। तो हम ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि इस तरह का लॉजिक लगाएंगे कि हम जो वैल्यू है 2 से लेकर और 6 तक, मतलब हमने 7 एंटर किया तो 6 तक हम चेक करेंगे कि अगर इन वैल्यू में एक पर भी डिवाइड हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए जो लॉजिक है वो इस तरह है कि सिर्फ 1 और इटसेल्फ पर अपने आप पर डिवाइड होता है। तो हम इस तरह लॉजिक लगाएंगे कि हम 2 से लेकर और उस वैल्यू से एक वैल्यू कम तक, जो कि 7 हमने एंटर किया, तो 6 तक ये सब पर डिवाइड करेगा। अगर हमारे पास एक पर भी डिवाइड होता हो तो ये हमारे पास फॉल्स होगा, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका हमारे पास आउटपुट किस तरह आता है। अच्छा, लाइब्रेरी में यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, ये हमारे पास C++ के सेंसिटिव होता है। अच्छा, पहले हम एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर के लिए चेक करते हैं, तो 3 एज हमारे पास प्राइम नंबर है, और हम चेक करते हैं 7 के लिए हम चेक करते हैं, यह भी हमारे पास प्राइम नंबर है। और फिर हम चेक करते हैं फॉर एग्जांपल 8 के लिए, 8 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। और फिर हमारे पास 9 के लिए चेक करते हैं, 9 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि वो 3 पर फुल डिवाइड, कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं 1 या लेस और नेगेटिव वैल्यू के लिए चेक करते हैं। तो 0 के लिए चेक करते हैं, तो ये आ गया कि 0 के लिए हमारे पास 0 1 और नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो नहीं होता। 1 के लिए भी यही आंसर आएगा, डिस्प्ले करेगा। और माइनस, फॉर एग्जांपल -4 देता हूँ तो उसके लिए भी हमारे पास ये आउटपुट आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया कि अगर हमारे पास 1 0 1 और नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसके लिए हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो इस तरह था कि हम प्राइम नंबर को फाइंड करते थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक